बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो फ़ौजदारी मुकदमा जो है, क्रिमिनल ट्रायल जो है, उसके हवाले से है कि कोई भी एफ़आईआर अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ दर्ज होती है और उस एफ़आईआर और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पार्टीज़ के दरमियान राज़ीनामा हो जाता है, ये क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से नहीं, ये आपकी राज़ीनामे के हवाले से आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अगर पार्टीज़ का मुद्दई का और मुलज़म का राज़ीनामा हो जाता है तो फिर पुलिस जो है वो केस को किस तरह ख़त्म कर सकती है। काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि एफ़आईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, तफ्तीश शुरू हो गई, तफ्तीश के दौरान पार्टीज़ का आपस में राज़ीनामा हो जाता है, तो फिर इस राज़ीनामा अगर तफ्तीश की बुनियाद पे अगर की स्टेज पे अगर जो है वो राज़ीनामा हो जाए तो फिर इस केस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। देखिए जी, क्योंकि राज़ीनामे के हवाले से केसेस जो है वो 3 किस्म के होते हैं। एक केस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें राज़ीनामा पार्टी जो है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट जो है वो राज़ीनामा कर सकती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो कि नाकाबिल राज़ीनामा होते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है राज़ीनामे के हवाले से वो ये है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें राज़ीनामा जो है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट हो सकता है। अगर तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं और एट इन्वेस्टिगेशन स्टेज दौरान तफ्तीश पार्टीज़ का राज़ीनामा हो जाता है तो वो तफ्तीशी को अपना बयान लिखवा देते हैं कि जी हमारा राज़ीनामा हो गया है। हम जो है फर्दर ये मुद्दई जो है वो तफ्तीशी को बयान देगा कि जी मेरा मुलज़म के साथ राज़ीनामा हो गया है, क्योंकि ये जो जुराइम है, जो जुर्म है, ये जो है काबिल राज़ीनामा है, लिहाजा मैं मुकदमे की जो है वो फर्दर पैरवी नहीं करना चाहता, तो लिहाजा मेरे मुकदमे को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए राज़ीनामे की बुनियाद पे। जब ये वो बयान देता है तो फिर तफ्तीशी क्या करता है, तफ्तीशी को ये पाबंद है, तफ्तीशी वो ड्यूटी बाउंड है कि वो इस बयान को लिखे और इस बयान की रोशनी में इस केस में कैंसिलेशन रिपोर्ट जो है वो पेश करे मजिस्ट्रेट के पास। ये उसकी ड्यूटी है कि जब अगर वो पहले देखे कि वाकई ये जो जुर्म है जिसमें वो तफ्तीश कर रहा है ये काबिल राज़ीनामा है। अगर तो जुर्म जो है वो काबिल राज़ीनामा हो तो वो उनका बयान लिखने के बाद उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट बनाए। कैंसिलेशन रिपोर्ट जो है बनाने के बाद फिर जो है वो अदालत में जो है वो उसको सबमिट कर दे कैंसिलेशन रिपोर्ट में। और फिर जब मुकदमे में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जी अगर जुर्म ही वो काबिल राज़ीनामा हो तो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उसमें जो है वो उसको उस कैंसिलेशन रिपोर्ट के साथ वो एग्री कर जाते हैं और इस तरह मुकदमा ख़त्म हो जाता है। ये था जी वो प्रोसीजर जो कि राज़ीनामे की बुनियाद, जो कि तफ्तीश की बुनियाद पे। अच्छा, ये तो हो गया प्रोसीजर। एक अहम बात जो है वो आपको बताने लगा हूँ, जो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका अपना इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जो राज़ीनामा हो जाता है और उसके बाद जब वो तफ्तीशी से ये कहते हैं कि जी हमारा राज़ीनामा हो गया, हमारा बयान लिख लिया जाए और हमारा मुकदमा ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अगर तफ्तीशी ना बयान लिखता है और ना आपका इस बुनियाद पर मुकदमा ख़त्म करता है तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है। एक जो अहम क्वेश्चन है वो ये है कि काफ़ी दफ़ा ये देखने में आया है कि लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमारा राज़ीनामा हो गया, हमने तफ्तीशी को बताया भी है, लेकिन तफ्तीशी का वो जो एक फ़िक्रा है जो रूटीन में हमें सुनने में मिलता है वो ये होता है कि तफ्तीशी अफसरान ये कहते हैं कि आपका आपस में राज़ीनामा हुआ है, हमारे साथ राज़ीनामा नहीं हुआ। तो इसलिए उनके साथ राज़ीनामा जो है अगर ना किया जाए तफ्तीशी अफसरान के साथ और डायरेक्ट पार्टीज़ आपस में राज़ीनामा कर लें तो तफ्तीशी अफसर जो है वो आपका बयान ना लिखे मुद्दई का राज़ीनामे का और उस मुकदमे को ख़त्म ना करे, कैंसिलेशन रिपोर्ट जो है वो अदालत में दाखिल ना करे, तो फिर क्या प्रोसीजर होता है। देखिए जी, एक बात ध्यान में रखिएगा कि मजिस्ट्रेट इज़ द कस्टोडियन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोई भी जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है वो इन्वेस्टिगेशन का कस्टोडियन होता है। इवन कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अगर आपको कोई तफ्तीशी से शिकायत है तो आप जो है मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट तफ्तीशी अफसर जो है वो चलान पेश नहीं कर रहा तो आप इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे सकते हैं कि जनाब हमारा चलान जो है मंगवाया जाए, हमारी तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, चलान सबमिट नहीं करवाया गया, वो करवाया जाए। इसी तरह अगर वो राज़ीनामे का बयान तफ्तीशी अफसर नहीं लिखता तो आप इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देंगे कि जनाब हमारा जो है इस मुकदमे में राज़ीनामा हो गया है, लेकिन तफ्तीशी अफसर हमारा जो है वो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं लिख रहा, तो उसको ये कहा जाए, हदायत दी जाए कि हमारा राज़ीनामा लिखे। राज़ीनामे का बयान लिखने के बाद कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार करे और तैयार करने के बाद आपके पास पेश करे। तो मजिस्ट्रेट जो है वो अंडर द लॉ
وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے اس بات کا کہ وہ آپ کی اپلیکیشن پہ تفتیشی کو ہدایت دے کہ وہ مقدمے کا بیان لکھ کے، کیونکہ جب آپ اپلیکیشن دیں تو مجسٹریٹ خود بھی دیکھ لے گا کہ اس میں آفینسز کیا ہیں. اگر اس میں جرائم جو ہیں وہ قابل راضی نامہ ہیں تو پھر مجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ ان کو تفتیشی افسر کو جو ہے وہ یہ ہدایت دیں گے کہ جی آپ ان کا بیان لکھ کے کینسلیشن رپورٹ تیار کر کے میرے پاس لے کے آئیں. پھر اس کے پاس وہ کمپرومائز کوئی ایسی جو ہے وہ حجت باقی نہیں رہے گی، پھر کوئی بہانہ باقی نہیں رہے گا تفتیشی افسر کے پاس کہ جی میں آپ کا میرے ساتھ پہلے راضی نامہ کریں تو پھر جو ہے میں آپ کا راضی نامہ مانوں گا. تفتیشی افسر پابند ہو جائے گا اس بات کا کہ وہ آپ کا راضی نامہ بھی لکھے گا اور کینسلیشن رپورٹ تیار کر کے مجسٹریٹ کے پاس وہ سبمٹ کرے گا. یہ تھا جی پروسیجر کہ اگر آپ کا دوران تفتیش اگر کرمنل کیس میں اگر راضی نامہ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کہیں حاصل ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.